नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत की विरासत से परिचय कराना है और इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग एक फेस्टिवल ऑफ इंडिया का प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है, जिसमें भारत के प्रमुख पर्व त्योहारों की चर्चा जो है वह कर रहे हैं और इसके श्रृंखलाओं को आगे जो है वह बढ़ा रहे हैं, जिसमें हिंदू फेस्टिवल्स, अदर फेस्टिवल्स, इस्लामिक फेस्टिवल्स सभी की जो है वह चर्चा हम लोगों ने की है और उसमें से बहुत सारे वीडियोस जो है हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आज जो हम लोग श्रृंखला लेकर आए हैं वह है वसंत पंचमी। तो सबसे पहले कि वसंत पंचमी की आप सभी को शुभकामनाएं। वसंत पंचमी जो है वह क्यों मनाया जाता है और किस प्रकार मनाया जाता है, हम लोग इसके बारे में संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, वसंत पंचमी दरअसल जो है वह कहा जाए कि हिंदुओं का एक त्यौहार है जो माघ महीने में, यानी जो हम लोगों का विक्रम कैलेंडर है उस विक्रम कैलेंडर का माघ महीना, और माघ महीना जो 11वां महीना है कि शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। और माघ महीने के बाद जब फाल्गुन महीना 12वां महीना, और जो कैलेंडर है वो समाप्त हो जाता है, हिंदू कैलेंडर। तो इस शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। इसी वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी भी कहा जाता है, यानी ऋषि पंचमी की अवधारणा भी यही है। इस दिन दरअसल माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। अब सबसे पहले बात है कि माँ सरस्वती कौन है। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी हैं, यानी विद्या और ज्ञान की देवी जो है वह माँ सरस्वती। जबकि जो है वह यहीं पर जो है वह एक संकल्पना और हम लोगों को जान लेनी चाहिए कि बुद्धि और विवेक के देवता जो है वो भगवान गणेश हैं, यानी उन्हें बुद्धि का देवता कहा जाता है, जबकि विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती। अब देखिए, माँ आदि शक्ति। अब माँ सरस्वती का जन्म कैसे होता है, तो माँ सरस्वती जिसे हम दुर्गा माता भी कहते हैं, तो दुर्गा माता के शरीर के तेज से, उनके शरीर से के तेज से माँ सरस्वती की उत्पत्ति होती है। और कालांतर में यही माँ सरस्वती जो है वह ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में स्वीकार की जाती है हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार। अब माँ सरस्वती को ही दरअसल कहा जाए तो शारदा, वीणा वादनी, वागीश्वरी आदि के नाम से जो है वह जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने वीणा वादनी की चर्चा भी जो है वह की है, माँ सरस्वती। अब देवी सरस्वती के साथ साथ हंस और वीणा का भी संबंध जो है वह जोड़कर देखा जाता है। अक्सर जो है वह आप देखिएगा कि जो है वह देवी जो है वह सरस्वती हैं, एक हंस है और वीणा। अब देखिए, क्यों जो है वह माँ सरस्वती के साथ वीणा क्यों? वीणा जो है वह एक कठिन वाद्य यंत्र है और कठिन वाद्य यंत्र के लिए ज्ञान और जो है वह बुद्धि की आवश्यकता, ज्ञान और जो है वह की आवश्यकता है, विद्या की आवश्यकता है। बिना विद्या और बिना ज्ञान के ना तो यह जो है वाद्य यंत्र बनाया जा सकता है, न बजाया जा सकता है। अब जैसे देखिए, भगवान शिव का वाद्य यंत्र जो है वह विशेष रूप से क्या है, तो डमरू। अब डमरू जो है वह बजाने के लिए कोई कला जो है वह बहुत ज़्यादा कला की ज़रूरत जो है वह नहीं होती है, यानी वह जो है वो एक सरलता का प्रतीक है। जबकि वीणा जो है वह एक कठिन विद्या का प्रतीक है और ये कठिन विद्या जो है वह माँ सरस्वती की आराधना से आती है, यह एक सिंबल है। इसके बाद हंस। अब हंस का क्या संबंध है, तो हंस के बारे में यह माना जाता है कि हंस जो एक पक्षी है उसमें उसमें एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि उसे दूध और पानी को मिश्रित करके भी जो है वह दे दिया जाए तो वह उसमें से दूध जो है वह पानी को अलग कर सकता है, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो ये एक सिंबलाइज करता है, क्या सिंबलाइज करता है कि माँ सरस्वती की आराधना से जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, जो विद्या प्राप्त होगी, उस ज्ञान से हम इस समाज में धर्म और अधर्म की मिश्रित अवस्था में से धर्म को अलग कर सकते हैं। सत्य और असत्य अगर मिश्रित अवस्था में है तो भी हम जो है वह सत्य को अलग कर सकते हैं। पाप और पुण्य की मिश्रित अवस्था है इस समाज में कलयुग में, तो उसमें से हम पुण्य को अलग कर सकते हैं। यानी ये माँ सरस्वती की आराधना से हमें वह ज्ञान या विवेक प्राप्त हो जाता है जिससे हम जो है हंस की भांति दूध और पानी को जैसे वो पृथक कर देता है, हम धर्म और अधर्म को, पाप और पुण्य को, सत्य और असत्य को पृथक कर सकते हैं। यह जो है वह माँ सरस्वती की आराधना से जोड़ के देखा जाता है।
अब भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है यानी पूर्वी राज्य, उसमें इस पूजा का विशेष महत्व है। खास करके असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, इन सब जो है वह क्षेत्रों में सरस्वती पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से। इसमें पंडाल लगाए जाते हैं, पूजा अर्चना की जाती है, मूर्ति पूजा जो है वह होती है। और इस मूर्ति पूजा में आप गौर करके देखिए कि जो है वह पीले वस्त्र का जो है वह प्रयोग जो है वह बहुत अधिक किया जाता है। माँ सरस्वती को भी पीला वस्त्र, और जो बच्चे जो है वह पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, वह भी पीले वस्त्र का प्रयोग। अब ये पीले वस्त्र का भी जो है वह क्यों प्रयोग है, उसका भी जो है वह खास महत्व है। तो देखिए, पूजा अर्चना, मूर्ति पूजा, पंडाल आदि जो है, और गुलाल का प्रयोग भी किया जाता है। पीले रंग जो है वह का विशेष महत्व है। क्यों पीले रंग का महत्व है? तो वसंत ऋतु है, वसंत पंचमी वसंत ऋतु है। अब वसंत ऋतु में कुछ जो है वह हम अदर चीज की ओर जो है वह ध्यान देते हैं। वसंत में जो है वह आप गौर करके देखिएगा कि जौ और गेहूं की बालियां जो है वह फूलने लगती हैं, फूटने लगती हैं, यानी वो निकलने लगती हैं पौधों से। इसके अलावा आम के मंजर भी जो है वह वसंत ऋतु में जो है वह निकलने लगते हैं, और वसंत ऋतु में सरसों के पौधे में फूल भी जो है वह आ जाते हैं। अब गौर करके जो है वह देखिए, यहाँ हम लोग सरसों के फूल, तो सरसों के जो है वह फूल जो है वह, सरसों का खेत ये क्या है, पीला कलर, पीला कलर, सरसों का फूल जो है वह पीला कलर। इसके बाद जो है वह आम के मंजर, ये भी आम के मंजर जो है वह ऑलमोस्ट ये भी पीला कलर। गेहूं की बालियां वसंत में इस प्रकार होती हैं, लेकिन गेहूं की बालियां जो है अप्रैल में फिर से येलो हो जाती हैं। इसका मतलब है कि पीले रंग का महत्व जो है वह वसंत से जुड़ता है, और इस वसंत के कारण जो है यहाँ इन सारे के कारण वसंत ऋतु में इस पूजा में पीले रंग का प्रयोग जो है वह भी अच्छा खासा होता है। क्यों? क्योंकि जो है वह उत्तर भारत के या पूर्वी भारत के इन क्षेत्रों में पीले जो है वह धरती जो है वह पीले रंग की जो है वह होने लगती है। सरसों के फूल, आम के मंजर आदि से जो है वह पीले रंग की जो है वह होने लगती है। अब इस दिन का जो है वह एक अलग भी महत्व है। अब इस दिन का और भी कुछ कुछ महत्व है। क्या महत्व है? तो देखिए क्या कि भगवान जो श्री राम थे वो सबरी के यहाँ जो कुटिया पर गए थे और बैर खाया था, तो इसी दिन वसंत पंचमी के दिन ही जो है वो भगवान राम पहुँचते हैं सबरी की कुटिया में। इसके बाद जो है वह इसका अपना एक और महत्व है, ऐतिहासिक महत्व भी है। और ये देखिए, ये सबरी की कुटिया में जो है वह भगवान बैर जो है वह खा रहे हैं। और इसका अपना महत्व है एक और, कि पृथ्वीराज चौहान ने इसी दिन मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। वसंत पंचमी के दिन ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। और गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु हैं, उनका विवाह भी इसी दिन हुआ। राजा भोज जो भोज साम्राज्य था, उस भोज साम्राज्य राजा भोज जो है वह का जन्म दिवस भी इसी दिन जो है वह होता है। और महाकवि जो हमारे महाकवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनका भी जन्म दिवस जो है वह है। और इसके अलावा और की बात करें तो हम लोग का जो चैनल है अबाउट इंडिया चैनल, ये अबाउट इंडिया चैनल की प्रथम वर्षगांठ भी आज वसंत पंचमी को जो है वह है। हालांकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से यह 16 फरवरी को जो है वह हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया था, लेकिन वह 16 फरवरी 2021 का दिन जो है वह वसंत पंचमी का था। और आज भी जो है वह ये वसंत पंचमी है, इसलिए हम लोग हिंदू कैलेंडर के अनुसार से इसके प्रथम वर्षगांठ को मना रहे हैं। और ये आज प्रथम वर्षगांठ है। इसमें इस पूरे एक साल में आप दर्शकों का ढेर सारा जो है वह प्यार मिला, और उस प्यार के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और इसके बगैर जो है ये चैनल में निश्चित है कि अभी अल्प लोकप्रियता में है, लेकिन अल्प लोकप्रियता में भी जो उत्साहवर्धक जो आप लोगों के मैसेज आते हैं, वो मैसेज जो है वो मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं जो है वह इसमें नए नए वीडियोस जो है वह बनाता रहूं, डालता रहूं, और जो है वह आज की युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से परिचय कराता रहूं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।